रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम खुश आमदेद जी आया नू पखैर आगले इन दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ K2 सहर। मेरा नाम है अमाद गुल और आप सबको जनाब सुबह की इस खूबसूरत किरणों में, सुबह के इस खूबसूरत खुशगवार माहौल में खुश आमदेद कहते हैं आज के शो में। और आप लोग कहेंगे कि ये क्या जनाब, ये आज बंदा यहाँ बन ठन के सुबह सुबह कैसे आ गया। तो मैंने कहा बहुत टाइम हो गया है आप लोगों से गपशप किए हुए, आप लोगों से एक राब्ता कायम किए हुए, आप लोगों से जो दिल का हाल जो है वो बताने के लिए बहुत ज़्यादा एक टाइम गुजर चुका है। तो क्यों ना जनाब इस चीज़ को ब्रेक करें और फ़ौरन से आ जाएं आप लोगों के लिए स्क्रीन पर एक एक्साइटिंग सा शो लेकर। एक्साइटिंग इसलिए जनाब कि बहुत सारी चीज़ें होंगी इस शो के अंदर, बेशुमार सेगमेंट्स हैं, बहुत कुछ है ऐसा कि जिससे आप लोग जो हैं कहीं ना कहीं कनेक्ट कर जाएंगे और हमारे हर तरह के जो व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ को इंशाल्लाह बहुत इन्जॉय करेंगे। एंड आई होप कि ये सफ़र, ये सिलसिला जो है ये इसी तरह चलता रहेगा। सबसे पहले तो मुझे जनाब आप लोग बताएं कि इस टाइम ऑब्वियसली सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता कई जगह पे बन रहा होगा, कई लोग अपने ऑफिस की तैयारी में होंगे एंड ऑब्वियसली अब स्कूल्स तो आजकल फ़िलहाल चल नहीं रहे, बंद हैं। तो जो बच्चे ऑनलाइन और सुबह सुबह उठ के क्लासेस ले रहे हैं उनको भी मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। और साथ ही साथ आप सब के लिए जनाब एक अच्छा सा पैगाम इससे शुरुआत करते हैं कि अपनी तो आप लोग केयर जो है, परवाह जो है करते ही हैं। अपनी परवाह करने के साथ साथ अगर अपने इर्द गिर्द नज़र डालें और दूसरों की परवाह करें तो ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे ये होगा कि दूसरों के दिल में आप लोगों के लिए जो एक मोहब्बत का जज्बा है वो जनाब ज़्यादा बढ़ेगा। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि ख़ाली ये कि लफाजी से नहीं, अगर आप कुछ अमली इक़दामात उठाएं और उस चीज़ को लेकर चलते हुए आगे जो है राब्ते कायम करें अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, तो उसमें जो है ज़िंदगी के सफ़र में बहुत ज़्यादा एक सहूलत हो जाती है, एक आसानी हो जाती है, एक मोहब्बत का ताल्लुक़ कायम हो जाता है। और आप कहेंगे सुबह सुबह ये उर्दू की डिक्शनरी कहाँ से पी के हज़म करके आ गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसा मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि K2 सहर है जी, और K2 सहर का एक फॉर्मेट रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सेगमेंट्स आप लोगों के लिए लेकर आते हैं ताकि आप लोग इस प्रोग्राम के साथ इंगेज कर सकें, एंजॉय कर सकें। तो इसी सिलसिले को हमने ब्रेक नहीं करना, ये चीज़ हमने लेके ऐसे ही चलनी है एज इट इज़। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आई बिलीव शायद 6 या 7 सेगमेंट्स होंगे आज, जो मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप लोग इंशाल्लाह डेफिनेटली इंजॉय करेंगे और उसका फीडबैक जो है होपफुली आप लोग अच्छा देंगे। फीडबैक देने के लिए आपको बताता चलूँ जी, हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स 24/7 आप लोगों की सर्विस में हाजिर हैं। आप लोग यूट्यूब के ऊपर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए K2 TV को, और उस पर तमाम हमारे शोज़ जो हैं आपको मिल जाएंगे। और इसी तरह जनाब फेसबुक के ऊपर भी K2 TV के पेज को जाकर लाइक कीजिए। हमारे बेशुमार प्रोग्राम्स के चंक्स, ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम, उनके चंक्स, उनका डाटा, उनकी चीज़ें जो हैं वहाँ पर अपलोडेड हैं। वहाँ पर जाकर आप कमेंट सेक्शन में जनाब अपने हमें कीमती आरा से आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जी ऑन इंस्टाग्राम और ऑल्सो K2 TV के जो पेज है वहाँ पर भी हैं, वहाँ पर जाके भी आप फीडबैक दे सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो हमारी K2 TV की ऐप है, मोबाइल ऐप, ये जनाब आप लोग प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कीजिए और ज़बरदस्त लाइव स्ट्रीमिंग उस पर जनाब अवेलेबल है। अगर फ़र्ज़ कीजिए आपके घर में बिजली का इशू हो गया है या खुदा न खास्ता आपकी केबल कोई काट के चला गया है, तो आप लोग बग़ैर वो कहते हैं ना कि ताल्लुक़ तोड़े K2 की ऐप के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग से हम लोगों के साथ राब्ते में रह सकते हैं। तो बग़ैर देर किए क्या करते हैं, आज के पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। और पहला सेगमेंट जो है वो ऑब्वियसली सुबह का एक एटमॉस्फेयर है, तो उसमें एक लतीफ़ सा, लाइट सा एक स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जनाब ये एक लिस्ट जो है इसमें गाने मौजूद हैं मेरे पास कई सारे, और मैंने आप लोगों के लिए जो सिलेक्ट किए हैं उनमें से दे आर माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड सिंगर्स हैं उसमें। और सबसे पहला जो गाना आप लोगों के लिए चलाने जा रहा हूँ ये है जी अनिल सलीम की आवाज़ में। अनिल सलीम बहुत अच्छे हमारे भाई, K2 के बहुत सारे प्रोग्राम्स भी आते रहते हैं। आप लोग उनके मुख्तलिफ जो है प्रोग्राम्स देख के बहुत अच्छा फीडबैक भी दे चुके हैं। और डेजा वू के नाम से भी उन्होंने एक बैंड में काम किया, और अभी जनाब म्यूज़िक लैब में भी उनकी एंट्री हुई, लाशारी साहब में भी आ चुके हैं। तो उनका एक बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, एक मेडले उन्होंने बहुत ही खूबसूरत फैंटास्टिक सा किया। और ख़ाली इसमें उनकी आवाज़ से ही नहीं आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते, इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का जो फ्यूजन है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि गिटार है, काहून एक इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा है, वो प्ले हो रहा है, और इसी के साथ साथ बाकी कीबोर्ड और ये चीज़ें भी होंगी। तो बग़ैर देर किए जी
चलते हैं इस परफॉर्मेंस के ऊपर जो उन्होंने लाइव परफॉर्म किया था, वन ऑफ माय फेवरेट परफॉर्मेंसेस, एंड आई होप कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलें फटाफट गाने की तरफ और फिर जल्दी से वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। है वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। चुपचाप सही मसलहत वक्त के हाथों, चुपचाप सही मसलहत वक्त के हाथों। दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ। दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ। है वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। मुस्तर क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना। मुस्तर क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना। दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ। दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ। है वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। मजबूर सही
तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। जी जनाब, वापस आ चुके हैं आप लोग अनिल सलीम की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बाद। और क्या ही कहने हैं उनकी गायकी के, उनके वोकल्स के, बहुत ही उम्दगी से गाते हैं। तो मेरा तो जनाब एक फैंटास्टिक सा सुबह का आगाज़ हो गया है इस परफॉर्मेंस के बाद। एंड आई होप कि आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगी होगी। जैसा कि मैंने कहा कि ये सिर्फ एक सेगमेंट नहीं है, ये जनाब एक क्या कहना चाहिए, एक मेमोरीज रिकॉल करने का, एक ताल्लुक़ बनाने का एक बहाना भी है। क्योंकि जब आप लोगों से हम लोग गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग जो है उसको अपने साथ रिलेट कर रहे होते हैं। और ऑब्वियसली ये रिलेट का ही सिलसिला है, यही तो एक ताल्लुक़ कायम करने का तरीक़ाकार है कि इन चीज़ों के साथ हम लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और बग़ैर वो क्या कहते हैं ज़रा फ़िलासफ़ी झाड़े मैं थोड़ा सा ना बहक जाता हूँ सुबह सुबह। ऑब्वियसली अगर एक कॉफ़ी का कप जो है जब तक मैं वो पी ना लूँ, तो मेरे अंदर से उर्दू की लुग़त और ये जो फ़िलासफ़ी है ना, ये फूट कर इसकी बड़ी आमद हो रही होती है। और मेरा बड़ा दिल कर रहा होता है कि यार मैं किसी का सर खाऊं। और आज बड़ा मैं एक्साइटेड भी हूँ कि ये जो है मेरी विश पूरी हो गई। आप लोगों से बात करने का मौका मिल गया, और आप लोगों से बात करने से ज़्यादा अच्छा, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा फैंटास्टिक और अच्छा सुबह का आगाज़ हो ही नहीं सकता। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप लोगों से एक वक्तन फ़वक्तन ताल्लुक़ जो है, मुलाकात का सिलसिला जो है वो कायम रहता है। लेकिन ये वाला एक कनेक्शन है सुबह सुबह उठ के, ये बड़ा ज़बरदस्त है। क्योंकि जब भी आप सुबह उठते हैं, और सुबह आप यकीन कीजिए जिस एरिया में मैं रहता हूँ, मेरे घर के बिल्कुल सामने F9 पार्क है, और उसकी एक कहते हैं ना फ्रेश एयर, एक ब्रीदिंग, ये जो चीज़ें हैं ना, मैं इस चीज़ से बहुत महसूस होता हूँ। अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, वैसे इतनी कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखें, कुदरत के कुछ कवानीन हैं, और उन कवानीन को फॉलो करना, अगर आप उनको अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, तो ऑब्वियसली आप लोगों की हेल्थ के ऊपर, आप लोगों की ज़िंदगी के लाइफस्टाइल के ऊपर, आप लोगों के जो भी रोज़मर्रा के काम हैं उनके ऊपर एक बहुत ही अच्छा एक इसका इफ़ेक्ट आता है। क्योंकि जब आप सुबह सुबह उठते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी एक तरतीब अच्छी बन जाती है दिन के कामों की। आप लोग अपने बहुत सारे ऐसे काम होते हैं हम लोग सुबह जल्दी ना उठने की वजह से क्या होता है कि हम लोग नहीं कर पाते। मेरे साथ ये सीन बड़ा होता है, मतलब फ़र्ज़ करें मैंने कुछ ऐसा कहीं शॉपिंग पे जाना है या कुछ चीज़ें ख़रीदनी हैं, तो मेरे पास एक्चुअली सुबह का टाइम जो होता है वो बड़ा बेस्ट होता है। क्योंकि ऑब्वियसली मेरा इवनिंग शिफ्ट में मैं काम करता हूँ, सुबह के टाइम में मैं उठ के जनाब शॉपिंग कर सकता हूँ एंड ऑल। लेकिन बड़े वो अफसोस की बात है कि मैं जब खुद ही मुझे अपनी ज़्यादत का मैं आप लोगों के सामने आज एतराफ़ कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं लेट उठता हूँ। अब वो थोड़ा सा लेट भी ये होता है कि बस कोई ज़्यादा लेट नहीं होता, कुछ बस 12 बजे, इससे ज़्यादा मैं तो उठता ही नहीं। खैर, इस चीज़ से इंस्पायर होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, अपनी रूटीन को सेट कीजिए। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि अल्लाह ताला के बनाए हुए कुछ बहुत ही अच्छे कवानीन ने कहना चाहिए या असूल कहना चाहिए, रहनुमा असूल जो ज़िंदगी गुजारने के, उनको फॉलो करने से आप लोगों की लाइफस्टाइल के ऊपर, आप लोगों की हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है। और सबसे बड़ी चीज़, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर डेवलप होती है, आपकी सोच के अंदर मुस्बित रवैया आता है। दूसरों के बारे में जब आप बातें सोचते हैं या अपने रोज़मर्रा के मामलात के हवाले से सोचते हैं, तो एक ज़बरदस्त पॉजिटिव वाइब, एक अच्छी एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर आप अपने दफ्तर में जाएं या किसी से भी मिलने जाएं और आपका अगर मूड अच्छा नहीं, और मूड किस वजह से अच्छा नहीं, क्योंकि आपकी रूटीन अच्छी नहीं, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करता है आपके पर्सनल रिलेशंस को, आपके प्रोफेशनल रिलेशंस को, और विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो आप लोगों ने इस चीज़ का जी ख्याल रखना है, और इस चीज़ को बहुत जो है अगर आप इस चीज़ से, मतलब इस मसले से दो चार हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया, तो उसको ओवरकम कर सकते हैं हम लोग खुद ही। और मैं तो इंशाल्लाह, अब चूँकि आज से एक ज़बरदस्त स्टार्ट हो गया है मॉर्निंग का, तो मेरी तो यही रूटीन रहेगी कि मैंने सुबह उठना है जनाब, और अपने सारे काम जो हैं टाइम टू टाइम बिल्कुल उनको मैंने मैनेज करना है, ताकि ज़िंदगी का सफ़र जो है ये अच्छे तरीके से गुजरे। अच्छा, ज़िंदगी के सफ़र से याद आया कि ज़िंदगी में जनाब एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है,
और वो है वो क्या ज़रूरी है, वो है जी आपके अंदर एनर्जी बढ़ाने के जो कंपोनेंट्स हैं उनको आपने ऑब्वियसली आप लोग खाते हैं पीते हैं तो तभी आपके अंदर जो है एनर्जी आती है। मॉर्निंग शो हो, K2 सहर हो और उसमें कुकिंग की बात ना हो, ये तो हो नहीं सकता। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारी हमारी ख़वातीन बहनें मेरी और इस टाइम जो है वो स्विच करके टीवी बैठी होती हैं और वो देखना चाह रही होती हैं कि कोई अच्छी सी रेसिपी जो है वो हमें किसी जगह पे देखने को मिल जाए ताकि उनके आज के दिन का ना वो आज की पकाइए वाला मसला हल हो जाए। तो मैं आपको जिन लोगों को नहीं पता बताता चलूँ कि मैं ख़ुद भी थोड़ा थोड़ा शेफ़ होता हूँ और माशाल्लाह रमज़ान में भी आप लोगों के साथ एक ताल्लुक़ कायम था शेफ़ के हवाले से। मेरी कोशिश ये थी कि आप लोगों के साथ ज़बरदस्त मुनफरिद किस्म की और हेल्दी किस्म की जो है डाइट्स वो शेयर की जाएँ, हेल्दी किस्म के पकवान शेयर किए जाएँ और आप लोगों ने जनाब उसका मैं कहूँगा बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया। उसके लिए मैं दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज इसी चीज़ को बढ़ाना है हमने, लेकिन है मसला ये मसला नहीं एक्चुअली मैं कहूँगा ये एक बहुत अच्छा मैंने एक सोचा इस हवाले से कि मैं अपनी मतलब ऑब्वियसली कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रहा, मैं आज अपने एक टीचर की रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। अब टीचर कौन है आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो थोड़ा सा उनका ताल्लुक़ देना, थोड़ा सा उनका लिंक देना इस सेगमेंट से पहले बहुत ही ज़रूरी है। जब मैं नया K2 टेलीविज़न में आया एंड आई रिमेंबर माई वेरी फर्स्ट शो, एक मॉर्निंग शो में मैं आया था और उसमें मेरी मुलाकात हुई शेफ़ अहमद शेर से। शेफ़ अहमद शेर का नाम ऐसा है कि माशाल्लाह जो K2 के व्यूअर्स हैं वो इससे बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से वाकिफ़ हैं। उनकी ज़बरदस्त रेसिपीज़, उनके पकाने के तरीके, उनके माशाल्लाह एक मैं कहूँगा एक कंप्लीट पैकेज लेकर वो आते हैं जब भी आपके सामने आते हैं। बहुत अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि उनकी रेसिपी क्यों ना शेयर की जाए आपके साथ इस सेगमेंट में। आज अहमद भाई जनाब हमें जो सिखा रहे हैं, मेरा ख्याल है एक पास्ता की रेसिपी है जो कि पास्ता मेरा बहुत फेवरेट है। मैं बहुत शौक़ से पास्ता जो है खाता हूँ और आप लोग भी इस तरीके से पास्ता को ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिस तरीके से आज अहमद भाई बना रहे हैं, क्योंकि बिलीव मी अहमद भाई से मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा है। अहमद भाई, मिशी मैम, इनकी रेसिपीज़ आप देख लीजिए, उठा लीजिए, दे वर फैंटास्टिक। तो बग़ैर देर किए चलते हैं इस सेगमेंट की तरफ। अहमद भाई हमें क्या पकाना सिखा रहे हैं, पास्ता पकाना सिखा रहे हैं और कैसे पकाना सिखा रहे हैं, चल के देखते हैं। शाम का मौसम हो और पीर सुहाहा की पहाड़ियाँ हों। अब पीर सुहाहा की पहाड़ियाँ हों, कितना मुश्किल लफ्ज़ मैंने बोला, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत लोकेशन। अगर आप पिकनिक के लिए जाएं और एक खूबसूरत शाम कहीं पे आप गुजारना चाहें तो मेरे ख्याल से इस जगह से आइडियल जगह आपके पास कोई नहीं हो सकती। सो आप यहाँ आएँ और अपनी पसंद की कोई भी ऐसी रेसिपी जो कि आपके दिल को अच्छी लगती हो, आपकी फैमिली को पसंद हो, आपके दोस्तों को या जिसके साथ आप पिकनिक मना रहे हैं उनको पसंद हो, आप ज़रूर वही रेसिपी बनाएं। अच्छा जी, आज हम बनाने क्या जा रहे हैं, अपनी ही पसंद की एक रेसिपी है और मेरी पसंद की रेसिपी है, मेरे दिल के बहुत करीब है। पास्ता वन ऑफ माय फेवरेट डिश और वही रेसिपी आज आपके साथ शेयर करना है। और इसके लिए जो चीज़ें चाहिए आप नोट कीजिए जी। हमें चाहिए क्या, पास्ता चाहिए खूब सारा मीन्स कि आप लोग कितने लोग हैं उन पर डिपेंड करता है। सो हमें एक पैकेट पास्ता चाहिए। टोमेटो केचप चाहिए होगा, अमूमन लोग नहीं डालते लेकिन मुझे बहुत सारे टोमेटो केचप के साथ पास्ता अच्छा लगता है। ब्लैक पेपर चाहिए होगी 1 टीस्पून और वाइट पेपर चाहिए होगी 1/2 टीस्पून। नमक चाहिए होगा हस्बे जायका और इसके अलावा चिली सॉस चाहिए होगी तकरीबन 2 टेबलस्पून और साथ ही साथ थोड़ा सा और खटास करने के लिए सिरका चाहिए होगा तकरीबन 1 टेबलस्पून और अदरक लहसुन पेस्ट आपको चाहिए होगा। वैसे तो अमूमन डलता सिर्फ लहसुन ही है, लेकिन अगर आप चाहें डालना अदरक तो कोई बुरी बात नहीं। सो हमें लहसुन चाहिए होगा तकरीबन 1 टेबलस्पून और इसके अलावा ऑयल चाहिए होगा तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। इसके अलावा सब्जियों में जो चीज़ें चाहिए आपको पता होनी चाहिए जी कि हमें सब्जियां क्या चाहिए। सब्जियां देखे मेरे पास हैं शिमला मिर्च, गाजर और सब्ज़ प्याज, स्प्रिंग अनियन और साथ ही साथ आप अपनी मर्ज़ी की गोभी डालना चाहें, बंद गोभी डालना चाहें या फ्रेश बीन डालना चाहें, मटर डालना चाहें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप वो डालें।
तो इस वक्त सबसे पहले करना क्या है, हमने डालना है तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल, और ऑयल को खूब सारा करना है गरम। एक चीज़ जो हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूँ, और वो यही कि जब भी आप कुकिंग करें खूब मस्ती के साथ, दिल लगी के साथ और प्यार से करें। रखेंगे ये ढकना कहीं पे, क्योंकि गुंजाइश नहीं है यहाँ, सो कोई बात नहीं जी। हमें क्या कहते हैं, हमें कंट्रोल करने वाले बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे भी यहाँ पे भी। सो ये हो गया गरम ऑयल। और आप अब देखिएगा, लहसुन जैसे ही मैं इसमें डालूँगा, चूँकि लहसुन का पानी है थोड़ा सा इसमें, तो बजना शुरू होगी वही जंकार जिसकी बात हमेशा मैं आप लोगों के साथ करता हूँ कि ये देखें, ये पानी की वो तेज़ आग। जब कहते हैं ना कि आप ऑयल में कोई भी चीज़ डालें तो फिर उसके साथ ऐसा ही होता है, सो इसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। अभी डालेंगे टोमेटो केचप, तो इसकी ये जो आवाज़ है वो हो जाएगी बंद, और हम आराम से कर सकेंगे कुकिंग। ये देखें जी, टोमेटो केचप डली खूब सारी, और जैसे ही टोमेटो केचप डल गई तो जिस शोर से और जिस तेज़ी के साथ आपने देखा था लहसुन को उछलते हुए, वो कम हो गई। तो ये टोमेटो केचप तकरीबन 1 कप हम लोगों ने शामिल की। अब इसके बाद इसमें शामिल क्या करना है, शामिल करना है इसमें जी हमें ब्लैक पेपर करीबन 1 टीस्पून, और इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे नमक करीबन 1/2 टीस्पून। चूँकि पास्ता बॉईल करते हुए हमने नमक यूज़ किया था, इस वक्त इसीलिए कम यूज़ कर रहे हैं। और अभी डालेंगे इसमें हम चिली सॉस। तो काफ़ी स्पाइसी किस्म की रेसिपी है, लेकिन आप अगर बिरयानी पसंद करते हैं और बिरयानी की जो स्पाइसेस रेशो होती हैं वो आपको सी करने पे मजबूर करती हैं, इट्स मीन ये रेसिपी भी आपके साथ कुछ ऐसा ही करेगी। अच्छा, तारीफ़ कुछ अपनी रेसिपी की भी ज़रूर करेंगे। अब देखिए कि हमने टोमेटो केचप में ब्लैक पेपर ऐड किया, चिली सॉस ऐड करी, और फिर उसके बाद हमने उसमें शामिल किया उसमें शामिल किया कुछ भी नहीं, अभी करेंगे सिरका। सो सिरका शामिल किया, और सिरका शामिल करने के साथ ही वैसे तो अमूमन ऐसा होता है कि आप जब कभी भी पास्ता बनाएं तो कुछ वेजिटेबल ऐसी होनी चाहिए जो कि क्रंची किस्म का फ्लेवर दे, और कुछ ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल सॉफ्ट हो। एंड में एक चीज़ रहती है वो हम ज़रूर शामिल करेंगे, लेकिन एक दफ़ा इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से, और आप देखें कि क्या खूब मज़ेदार रंग नज़र आ गया है पास्ता का, और सॉस भी बहुत ही मज़े की। कुछ सब्जियां शामिल करेंगे रंग बिरंगी सी। अगर सब्जियां शामिल नहीं हुई तो एक तो मज़ा नहीं आएगा, दूसरी उस तरीके से हेल्दी रेसिपी नहीं होगी जैसे कि अमूमन हम चाहते हैं कि आपको ऐसी रेसिपीज़ दें जो कि आपके दिल को ना सिर्फ अच्छी लगे बल्कि न्यूट्रिशियस वैल्यू भी उसकी बहुत आला हो। चॉप करेंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी सी नहीं खूब सारी, एक बड़ी शिमला मिर्च है, और मेरे पास मुझे जो कटिंग करना है बड़ी प्यार से करना है, क्योंकि आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि इस वक्त हम कितनी ऊंचाई पर हैं और कितनी मुश्किल से यहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसको कुकिंग के लिए हम लोगों ने इजी बनाया। अच्छा जी, शामिल करेंगे इसमें अभी शिमला मिर्च, और फिर उसके बाद हमने एक चीज़ की जो कमी मुझे लगेगी आज की रेसिपी में, वो मेरा फेवरेट ड्रिंक है जो कि नहीं है। ड्रिंक वैसे हर किस्म का मेरा फेवरेट ही होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये हो कि ड्रिंक हो, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक हो, जूस हो। अमूमन लोग ऐसा करते हैं कि जी उनको पसंद होती है
जब भी वो खाना खाते हैं वो कहते हैं जी सॉफ्ट ड्रिंक होनी चाहिए कभी कभार, कभी कभार, अब महीने में एक दफ़ा। अब आप सॉफ्ट ड्रिंक की बात करते हैं और आप कहेंगे कि अहमद आप क्या कह रहे हैं, महीने में एक दफ़ा हम सॉफ्ट ड्रिंक पियेंगे? हम तो रोज़ाना पीने वालों में से हैं। कोई नीली पीली वाली जितनी भी बॉटल्स हैं तो हम वो पीते हैं, और आप बात कर रहे हैं महीना बाद की, तो ये अच्छी बात नहीं है। इनफैक्ट हम आपकी सेहत की बात करेंगे, हम आपकी खूबसूरती की बात करेंगे, हम आपकी बात करेंगे। तो फिर करना क्या है आपने, कि आपने आज से सॉफ्ट ड्रिंक बहुत ही कम करना है अपने जो आपकी डाइट प्लान है उसमें, और शामिल रखना है जूसेस को, फ्रेश जूसेस को। स्पेशली आप अगर खीरे का जूस आजकल पिएं, जो कि मेरे दोस्तों को किसी को पसंद नहीं, या फिर अगर आप गाजर का जूस, तो खैर आजकल नहीं मिल सकता क्योंकि आजकल की जो गाजर है चाइनीज़ हैं, ये खूबसूरत ज़रूर हैं लेकिन ये रसबरी नहीं है, वो पाकिस्तानी गाजर होती हैं जी, वो बहुत रसबरी और उसका जायका जो है वो बहुत ही खूब होता है। सो अभी शामिल करेंगे हम इसमें कुछ गाजर, और फिर आप देखें कि इसका कलर कितना हो गया है मज़े का। और थोड़ी सी हम शामिल करेंगे बिल्कुल एंड में स्प्रिंग अनियन, और स्प्रिंग अनियन चूँकि गर्मियाँ हैं कुछ वक्त तो ताज़ा रह गई, लेकिन इस टाइम तक ताज़ा नहीं रह सकती, लेकिन हमने मिक्स करना है इसको अच्छे तरीके से। आप देखें गर्मा गर्म पास्ता हो गया है रेडी। एंड में जो गार्निशिंग करना है इसकी, वो किससे करना है, वो करना है जी स्प्रिंग अनियन से, सब्ज़ प्याज से। और इसके लिए ये देखें हो गई जी, हो गया है पास्ता रेडी। और बंद करना है चूल्हे को। यहाँ मेरे पास है एक अदद आइसबर्ग, मेरी फेवरेट सैलेड, और इसको मैं काटूँगा यूँ करके, बस सैलेड हो गई है रेडी। आप कहेंगे ये कैसे सैलेड है जो हो गई रेडी। इनफैक्ट इतनी क्रंची और इतनी मज़े की आइसबर्ग को अगर आप कोई और फ्लेवर देंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं लगेगा। ये भी रेडी, ये भी रेडी। क्या करें, सर्व करें, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सर्व करेंगे और फिर खूब मज़े ले लेके खाएंगे। छोटी सी ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं। मज़े का था, ब्रेक मज़े की थी। वेलकम बैक कहेंगे आपको। और ब्रेक में मैं पास्ता सारा खा गया हूँ। अब आपको बताने के लिए कुछ रहा ही नहीं, कैसे था, स्पाइसी था, गरम था, ठंडा था, वेजिटेबल्स का फ्लेवर कैसा था, कुछ भी नहीं बता सकता। ऐसा हो सकता है, मुमकिन नहीं है। इनफैक्ट हमने करना क्या है, आज की पिकनिक को मज़ेदार बनाना है, ना कि इसको खुदा न ख्वास्ता हम आपके मूड को ख़राब करके इसके बारे में कोई बात करें। हमेशा कहते हैं ना कि अपने मूड के साथ साथ औरों के मूड का भी खूब सारा ख्याल रखना चाहिए। अब वो कैसे रहा जा सकता है, आप दूसरों के मूड को कैसे अच्छा कर सकते हैं। यकीनन आपके करीब रहने वाले जो लोग हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपकी जो फैमिली है, उनके बारे में आपको पता होता है कि वो किस बात पे खुश होते हैं और किस बात पे उनको दुख लगता है। हमने करना क्या है कि हमने इसको मज़े ले लेके चेक करना है कि कैसे बना है आज का हमारा पास्ता। और हमारे जो कि मैं नीचे बैठ जाऊंगा और आपको बनाने के साथ साथ इसके मज़े के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा कि कैसे है। आप देखिए ज़रा।
जरूरत ही नहीं पड़ती। बातें होती रहेंगी, मुझे चलना है। मेरे बाकी दोस्तों को भूख लगी है। खूब सारा पास्ता खाने के बाद अब वक्त हुआ चाहता है कि आपसे इजाज़त ले ली जाए, क्योंकि आपने भी करना है कुछ खास, बनानी है हमारी वाली रेसिपी, खुद भी खानी है, अपनी फैमिली को भी खिलानी है। अगर कुछ मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए भी बनानी है। स्पेशली पिकनिक में आप जब भी जाएं ज़रूर हेल्दी किस्म की रेसिपी बनाएं और पिकनिक का मज़ा दोबाला करें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पे, यानी K2 आपके अपने फेवरेट चैनल पे, और इसी प्रोग्राम पिकनिक शेफ़ अहमद शेर के साथ में, और कुछ नई जगह पे कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फैंटास्टिक रेसिपी, और सॉरी फैंटास्टिक तो आप लग रहे थे माशाल्लाह, डिलीशियस रेसिपी, और आप लोगों ने भी होपफुली इसको बहुत एंजॉय किया होगा। और ये जो रेसिपी आप यकीन करें अहमद भाई इतनी खूबसूरती से, इतनी ये तो खैर पास्ता की तो इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं होती, लेकिन आप उनके अगर शोज़ को देखें तो बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस वो इतनी आसानी से बनाना माशाल्लाह सिखा देते हैं कि क्या बात है। तो मैं तो बड़ा इंस्पायर होता हूँ उनकी इस क्वालिटी और उनके इस तरीक़ाकार से। और माशाल्लाह ये कि मेरे लिए अहमद भाई थोड़ा सा ये कि मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, एक टीचर की हैसियत भी रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ऑब्वियसली इन अ लाइव शो। जब आप कुकिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको उस टाइम मैनेज करनी होती हैं। तो जब आप मैनेज कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं ये ना होता है आप लोग थोड़ा फंस रहे होते हैं, उसमें आपको जो ये हेल्प मिल जाती है ना, ये बहुत ही ज़रूरी है। और अहमद भाई ने हमेशा एक बड़ा भाई होने का उसमें किरदार एक अदा किया, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनसे मैंने सीखी हैं, और उन्होंने हमेशा इस चीज़ को सपोर्ट किया। तो थैंक यू सो मच। अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं सुबह सुबह तो आपको भी वेलकम करते हैं जनाब शो के अंदर। और आपने भी अहमद भाई बताना है कि मैं कैसा जा रहा हूँ आज मॉर्निंग में, थोड़ा मैं बहका हुआ तो नहीं हूँ, कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा जो थोड़ा पटड़ी से उतर रही है, ट्रैक से उतर रही है, उर्दू में घोल के पी के आया हूँ। खैर एनीवे, सो जी आज के इस प्रोग्राम में होपफुली आप लोग तो एंजॉय कर ही रहे होंगे, और इसी के अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं आप लोगों से डिस्कस करने के लिए, और बहुत सारे सेगमेंट्स भी मैं देख रहा हूँ। और अच्छा थोड़ा म्यूज़िक जो है ना, ये इसलिए आप लोग कहेंगे जी सुबह सुबह म्यूज़िक क्यों है। आप यकीन करें म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, इट्स अ मेडिटेशन। आप अगर किसी एक रफ़ पैच से लाइफ के गुजर रहे हैं, किसी ज़हनी उलझन का शिकार हैं, तो कई दफ़ा ये होता है कि किसी से बात करने से आप लोग उन उलझनों से दूर हो जाते हैं। और अगर ये चीज़ फ़ायदेमंद ना हो तो आप यकीन करें, यहाँ हो सकता है फ़ायदेमंद के अलावा कई दफ़ा होता है कि भाई अवेलेबिलिटी नहीं होती, आपको कोई ऐसा अच्छा दोस्त, कोई ऐसा अच्छा साथी, कोई अच्छी कंपनी नहीं मिलती कि जिसके साथ आप गुफ्तगू करके जो है अपने जहन की उलझनों को दूर कर सकें। उस टाइम अगर कोई चीज़ हेल्प करती है आपकी तो वो डेफिनेटली म्यूज़िक होता है। और म्यूज़िक जो है आप यकीन करें अच्छे गले वाले सिंगर्स, यानी जो अच्छा गाते हैं, सुरों के ऊपर जिनको अबूर है, उनके सॉन्ग्स जब आप लोग सुनते हैं और साथ में ज़बरदस्त म्यूज़िकल जो मेलोडी है उस चीज़ को जब आप सुनते हैं तो आप यकीन कीजिए कि आपके जो कहते हैं ना कि एक रिलैक्सेशन का जो फेज़ है, ये जो सफ़र है ये शुरू हो जाता है, और कहीं ना कहीं आप बहुत सारी उलझनों से, परेशानियों से बच जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कोशिश ये की कि आज के शो में भी सॉन्ग जो है वो आप लोगों के लिए इंक्लूड ज़्यादा से ज़्यादा किए जाएं, और कुछ ऐसे सॉन्ग नहीं कि वो आपको मैं गज़लें सुनानी शुरू कर दूंगा सुबह सुबह। सो मैंने थोड़ा सा कोशिश की कि कुछ एनर्जेटिक किस्म के सॉन्ग्स भी डाले जाएं, कुछ थोड़ा सा इस किस्म की चीज़ें भी हों, कुछ ऑब्वियसली मेलोडी भी है, लेकिन एनर्जी सुबह सुबह के लिए जो आपको रिक्वायर्ड होती है उसके लिए ऑब्वियसली एनर्जेटिक किस्म का म्यूज़िक होना, लिरिक्स होना, और एनर्जेटिक किस्म की पर्सनालिटीज़ होना। सिंगर्स की बात करूँ, मैं तो हूँ ही ऑब्वियसली, तो यस जी तो वो बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट जो सॉन्ग मैं आप लोगों को सुनाने लगा हूँ, ये जनाब आपको मैं बताता चलूँ कि लिल माफिया मुंडेर के नाम से एक ज़बरदस्त आप कह लीजिए बैंड है, एक इनका ग्रुप है जो कि म्यूज़िक के अंदर बेशुमार इन्होंने वेरिएशंस की। इसके अलावा बहुत सारे स्किट्स वगैरह भी यूट्यूब के कंटेंट इस हवाले से भी इस पे काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग उनको देख सकते हैं। और उनके गाने और उनके म्यूज़िक को सुनकर मुझे ये लगता है
कि कहीं ना कहीं ये हमारी यूथ के साथ, जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं उनके साथ रिलेट करते हैं, यानी उनके लिरिक्स जो हैं लड़कों के माइंड के बिल्कुल वो ना उसके साथ जाके कनेक्ट कर जाते हैं। तो यही वजह है कि उनको उस हिसाब से माशाल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक और बहुत ही अच्छी पॉपुलैरिटी मिलती है। एंड आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड कि जब मैंने उनका ये एक अपनी जब मैं निकाल रहा था सॉन्ग्स की कलेक्शन में से, उसमें से ये जब मैंने गाना सुना, एक मेडली है बेसिकली, उन्होंने 2 गानों को मिक्स करके इसका एक फंक्शन में हमारे परफॉर्म किया। तो बगैर देर कर किए हम लोग चलते हैं इस परफॉर्मेंस के ऊपर, और आप लोग जनाब देख के डेफिनेटली इसको एंजॉय भी करेंगे, थोड़ा सा चिल भी करेंगे। यानी ऑब्वियसली आप इस चीज़ को एक वो कहना चाहिए ना कि ट्रेडिशनल मौसीकी से निकल कर जब आप इस चीज़ में आते हैं, इस म्यूज़िक के आप कह लीजिए कि जॉनरा में आते हैं, तो आप लोगों को यकीन कीजिए कि इसमें बड़ा एक अच्छा लुत्फ़ आता है। यंगस्टर के हवाले से स्पेसिफिकली बात कर रहा था, लेकिन आप लोग वैसे भी अगर इसको सुने, जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात नहीं कहना चाहूँगा, जो थोड़ा मिड एज के हैं, तो आप यकीन करेंगे आपको भी ये लिरिक्स जो है और इसकी ये जो एक बाइंडिंग का प्रोसेस है ये बहुत अच्छा लगेगा। बहुत मैंने बातें कर ली, ऑब्वियसली आप कह रहे होंगे कि क्या हो गया इसको, सुबह सुबह ये कवे खा कर आया है, क्या कर आया है, तो इतना ये बोल क्यों रहा है। तो मैंने वो तो पहले ही कहा था जी कि बोलना मैंने बहुत ज़्यादा है, आप लोगों से बातें करने का जो एक कहना मौका मिला है, बहुत दिनों के बाद मिला है। ऑब्वियसली करेक्टर में जब होता हूँ तो मैं एज अ अमाद अपने दिल की बात किसी से कर नहीं पाता, क्योंकि करेक्टर में बात करनी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू योर ओरिजिनल पर्सनैलिटी। या आपकी ओरिजिनलिटी जो है वो उसके साथ मैच नहीं करती। तो ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं, ऑब्वियसली जिनका भी प्रोडक्शन के साथ ताल्लुक़ है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। और अब प्रोडक्शन से मेरा भी ताल्लुक़ है, तो अगर मैं अपना प्रोड्यूसर इस टाइम होता तो मैं इशारा करता कि भाई चल गाने के ऊपर चल। तो मेरे प्रोड्यूसर साहब बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। और भाई है मेरा फैसल, वो इस टाइम फे और फैसल जो है मिलकर आप लोगों के लिए शो लेकर आ रहे हैं। तो फैसल मेरा ख्याल है चलते हैं हम गाने की तरफ। लिल माफिया मुंडेर का जनाब एक मेडले सॉन्ग है, आप लोग इसको एंजॉय करें। मैं तब तक क्या करता हूँ जनाब, देखता हूँ कि मुझे कॉफ़ी और मिल सकती है कि नहीं, क्योंकि ये तो ख़त्म हो गई है। तो वापस आते हैं, मेरे पास कॉफ़ी होगी और आप जनाब आपने जाना कहीं नहीं है, K2 के ऊपर ही रहना है। सो कीप वॉचिंग। कैसा लगा? आई एम होपिंग एंड आई बिलीव कि अच्छा ही लगा होगा। लेल माफिया मुंडेर जो है, इनके गाने रिलेट करते हैं यूथ के साथ, पहले भी मैंने आपको बताया था, और देखने के बाद तो आपको यकीन भी आ गया होगा। इसमें जनाब मिस्टर सेट द रैपर जो हैं, इन्होंने मैं कहता हूँ लिरिक्स के हवाले से बहुत ही ज़्यादा एक वेरिएशन शो की, और जो एक ट्रेडिशनली हम लोगों के एक तरीक़ाकार था लिरिक्स लिखने का, उससे बिल्कुल एक इन्होंने डिफरेंट एक तरीका, एक अलग अंदाज़ अपनाया, एंड इट वाज अमेजिंग। मुझे तो बहुत मज़ा आया जी। आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग देख रहे हैं जनाब K2 सहर, मेरा नाम है अमाद गुल। जिन्होंने अभी अभी इस शो को देखना शुरू किया है, तो आप लोगों को वेलकम करते हैं। सुबह का टाइम है, और सुबह ये टाइम है जनाब मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूँ K2 टेलीविज़न की स्क्रीन्स के ऊपर। और K2 टेलीविज़न का हमेशा से जनाब एक ये तरीक़ाकार रहा है, बहुत माशाल्लाह उम्दगी के साथ, एक अच्छे तरीक़ाकार के साथ, एक पैटर्न के साथ आप लोगों के लिए अच्छे प्रोग्राम्स, अच्छे शोज़ लेकर आते हैं। और उसका हमें पता कैसे चलता है? आप लोगों के फीडबैक से। जब आप लोगों के अच्छे अच्छे अल्फाज हम लोगों के लिए जनाब मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और ऑब्वियसली ऑन फ़ोन कॉल्स, जब हम लोग फ़ोन कॉल्स सुनते हैं और आप लोग जो उसमें दिल से अपनी एक बात करते हैं, एक अपने दिल के ख़यालात का इज़हार करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी जो मेहनत है या हमारी जो ये एफ़र्ट है वो कहीं ना कहीं रंग ले आई है, और फिर एक मज़ीद हमारे अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है इस चीज़ को आगे लेके चलने का। और यकीन कीजिए कि जब मैं माशाल्लाह देख रहा होता हूँ कि बहुत सारे हमारे ऐसे रेगुलर कॉलर्स हैं कि वो इतनी एक कंटिन्यूटी से हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं, हमारे हर प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि एक बड़े मज़े की बात जो हम लोग करते हैं कि कई दफ़ा हम अपने शोज़ खुद जनाब इतने नहीं देख रहे होते कि जितना हमारे वो लॉयल व्यूअर्स देख रहे होते हैं। तो आप सबको जी मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी पूरी टीम की जानिब से, हम सब की जानिब से, कि आप लोग ना हों तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये हो कि हम लोग थोड़े फिक्के पड़ जाएं। और फिक्का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिक्का हो जाए ना जब बंदा, या ज़िंदगी या कोई रेसिपी, तो क्या होता है कि लुत्फ़ जाता रहता है। जैसा मैंने कहा कि सुबह सुबह का टाइम, और मैं उर्दू की डिक्शनरी, उर्दू की लुग़त जो है उसको पानी के साथ, कॉफ़ी के साथ पी के आया हूँ, ताकि आप लोगों से उर्दू में और अच्छे तरीके से बात हो सके। सो अब जनाब क्या करना है, मैंने जाना है नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर। और सेगमेंट इसीलिए हैं कि कोई भी जनाब ऑडियंस में, कोई भी हमारे ऑडियंस व्यूअर्स में ऑब्वियसली बोर ना हो।
हर किस्म का जनाब बंदा जो है इस शो को एंजॉय कर सके, K2 सहर का मज़ा उठा सके, प्रोग्राम का लुत्फ़ ले सके। तो आज हमने जब मैं एक सेगमेंट सोच रहा था अपने प्रोग्राम का, उसमें मुझे एक बहुत ही मज़े का ख्याल आया। ऑब्वियसली कुकिंग तो हमारे हर मॉर्निंग शो का हिस्सा है। पाकिस्तान में कोई भी आप मॉर्निंग शो देख लें, उसमें कुकिंग का सेगमेंट जो है वो ऑब्वियसली होता ही होता है। एक सेगमेंट जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही मेरा ख्याल है कि तसलसल उसका कायम रहना चाहिए, इसको मॉर्निंग शोज़ का हिस्सा लाजमी होना चाहिए, जैसे कि कुकिंग सेगमेंट होता है। और वो सेगमेंट है जी DIY का, डू इट योरसेल्फ का। यानी कि क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों से, पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बनाना जो कि फैसिनेट भी करें, आप लोगों के लिए यूज़फुल भी हों, अच्छी भी हों। ये जो माशाल्लाह इनिशिएटिव है, हमने बहुत सारे अपने प्रोग्राम्स में पहले भी हम ले चुके हैं, और इंशाल्लाह वी आर होपिंग एंड इन प्लान कि हम लोग इस चीज़ को एक प्रॉपर इंशाल्लाह बिल्ड भी करेंगे इन फ्यूचर आपके साथ इन चीज़ों को लेकर। क्योंकि मैं अपना आपको बताता चलूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी जो मेरे घर में, जिनको मैं रिसाइकल करके बहुत अच्छी नई चीज़ें बना लेता हूँ। और ये मॉडल मेकिंग्स एंड जो भी आप कह लीजिए आर्ट एंड क्राफ्ट का जो काम है, थोड़ी सी इसमें मेरी भी जनाब एक्सपर्टीज़ हैं। तो इंशाल्लाह वो भी किसी टाइम आप लोगों के साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगा। क्योंकि देखें, कई दफ़ा ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें जिनको आप बिल्कुल बेकार समझ लेते हैं कि भाई इसका तो कोई इस्तेमाल है ही नहीं। क्या होता है कि या तो वो आपके स्टोर रूम में पड़ी पड़ी बर्बाद हो रही होती है मट्टी और जंग लग के, या फिर ये होता है कि आप उसको औने पौने भाव जो है किसी ना किसी को बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। क्योंकि होता ये है कि जब आप उनको वो चीज़ें फ़रोख्त करते हैं, वैसे भी दे देते हैं, तो वो जनाब ऐसी ऐसी कारामद चीज़ें बना के अगले सेल करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, बड़ा मज़े का बिज़नेस है ये। तो आप लोग घर में क्यों नहीं इस चीज़ को कर सकते? बेशुमार टाइम हम लोगों को ऐसा मिलता है कि जिसमें अगर हम मैनेज करें प्रॉपरली, जैसे मैंने शो के शुरू में बात की थी कि सुबह सुबह अगर आप उठेंगे, इफ़ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, तो क्या होता है कि आपके ज़िंदगी में या आपकी डेली रूटीन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप टाइम पे कर लेते हैं, और प्रॉपरली एक आपकी ज़िंदगी जो है बैलेंस्ड एक लाइफ आप गुजारते हैं। और अगर आप ऑब्वियसली अगर थोड़ा लेट उठेंगे तो बहुत सारे काम आपके रह जाएंगे, जो फिर कल 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 और फिर पता नहीं कितने आगे जो महीनों पे वो मुहित हो जाते हैं। तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आई बिलीव हम लोगों को, मैं खुद भी इसमें अपने आप को मैं कह रहा हूँ कि नसीहत कर रहा हूँ कि हमने ज़रूर इस चीज़ पे काम करना है और हमने इस चीज़ को ओवरकम करना है। सुबह सुबह उठा कीजिए, सुबह के टाइम उठकर बाहर जाया कीजिए। मॉर्निंग एक्सरसाइज जो है बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो कोशिश ये करें कि थोड़ी चहलकदमी ही कर लें, क्योंकि आप जो सुबह के टाइम बाहर जाके एक प्योर एयर में, यानी एक साफ़ सुथरी फ़िज़ा में जो ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, वो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इस टाइम ऑब्वियसली जो एक सिचुएशन चल रही है, खुदा न खास्ता ये जो मसाइल चल रहे हैं, दरपेश हैं इस टाइम, जो भी एक ओवरऑल दुनिया में, तो उस चीज़ में तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोग अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का ख्याल जो है वो जो है अच्छे तरीके से रखें। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी यही है जी, सुबह उठें, मॉर्निंग पर्सन बन जाएं, सुबह सुबह उठ के जनाब मॉर्निंग शो देखा करें। और कौन सा शो देखा करें? K2 सहर। K2 सहर मेरे साथ, K2 सहर माशाल्लाह आप लोग बहुत सारे शोज़ K2 पे देख रहे होते हैं। मिशी मैम के साथ आप लोग देख रहे होते हैं हफ्ते में 3 दिन, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। और जनाब किस खूबसूरती के साथ वो शो करती हैं, मैं उनका वैसे ही माशाल्लाह फ़ैन हूँ उनके प्रीवियस काम को लेकर। लेकिन जब उनकी एफ़र्ट्स और उनकी ये जो एनर्जी मैंने मॉर्निंग शो के हवाले से देखी, तो मैं, आप यकीन करें कि बहुत ज़्यादा मुझे एक इसमें बकअप भी मिला, एक अच्छा भी लगा कि यार बहुत ही अपनी उम्दगी के साथ और तमाम तर क्या कहना चाहिए क्वालिटीज़ के साथ, मेहनत के साथ आप लोगों के लिए वो शो लेकर आती हैं मॉर्निंग, और आप लोग उसका बहुत अच्छा फ़ीडबैक देते हैं। थैंक यू सो मच। इसका भी आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है। कहाँ पे देना है? K2 के जनाब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, जिसका मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था। यूट्यूब के ऊपर आप जाकर K2 TV को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को, उसमें पूरे प्रोग्राम्स बल्कि अपलोडेड हैं, वो आप लोग जाकर देख सकते हैं। अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली सर्कल में शेयर कीजिए। और मैं आपको गारंटी के साथ ये बात, तो हमारे माशाल्लाह लॉयल व्यूवर्स हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं कि K2 के आप कोई भी प्रोग्राम उठा के देख लें, वो इतना फैमिली ओरिएंटेड है। उसमें हम लोग इतनी कोशिश करते हैं इस चीज़ की कि आप लोगों के लिए ऐसा एक शो और ऐसा एक प्रोग्राम तरतीब दिया जाए जिसमें फैमिली का, यानी ख़ानदान का हर फ़र्द
बैठकर इकट्ठे बैठकर उस शो को देख सके और इन्जॉय कर सके। ये तसलसल एक्चुअली जो है ना कायम रखने का जो मकसद ये था कि कहीं ना कहीं आप देखें कि एक जो हमारा 80s का एरा था उसमें बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम्स आया करते थे टेलीविज़न पे। बीच में एक टाइम आया कि थोड़ा सा लोगों ने इस चीज़ को मिसअंडरस्टूड कर लिया कि क्वालिटी कंटेंट को दूसरी चीज़ों के साथ रिलेट कर दिया जो कि एक गैर महज़बाना चीज़ों में आती हैं। तो बिल्कुल जनाब उस चीज़ को आप कह लीजिए कि इसके साथ लिंक करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप एक अच्छा क्वालिटी प्रोग्राम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि आप लोग जो है इस तरह का कंटेंट बनाएं या इस तरह की गुफ्तगू करें कि जो नाजेबा किस्म की हो या कि फैमिली के साथ बैठकर ना देखी जा सके। तो फैमिली के ये जनाब ये जो शोज़ आप लोगों ने फैमिली ओरिएंटेड शोज़ हैं ये आप लोगों ने ज़रूर शेयर करने हैं अपनी फैमिली में। फेसबुक के ऊपर भी हमारे क्लिप्स अपलोड होते हैं, उस पर जाके भी आप शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारी K2 TV की ऐप को आपने ज़रूर डाउनलोड करना है। उसका रीज़न ये जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर लोड शेडिंग है, अगर कोई खुदा न खास्ता केबल का इशू है, कोई और इशू है, आप लोग बगैर देर किए जनाब K2 के ऊपर 24/7 K2 TV की ऐप के ऊपर जाके हमारी नशरियात से महजूज हो सकते हैं। अब इधर आते हैं और इधर आने के बाद मुझे याद आया कि मैं DIY की बात कर रहा था और बातों बातों में मैं बहकता बहकता पता नहीं कहाँ बहक गया। ये वो कैमरे के असरात थे, ये वाला कैमरा ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें मैं आप लोगों को DIY के जनाब सेगमेंट की तरफ लेकर जाता हूँ। और ये कर कौन रहा है, हमारी बहुत ही मल्टी टैलेंटेड किस्म की हमारी एक एंकर हैं, खातून है K2 के ऊपर। आप वक्तन फ़वक्तन उनके शोज़ देख रहे होते हैं, आसमा खान। और आसमा खान आज हमें इस सेगमेंट के अंदर क्या बनाना सिखा रही हैं और कौन से रॉ मटेरियल से एक वो खूबसूरत किस्म का मटेरियल जो है वो बना रही हैं। ये प्रोसेस जो है मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, और क्योंकि मुझे भी इससे बहुत अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं और आप लोगों को भी इससे बहुत अच्छे आइडियाज़ आएंगे। तो बगैर देर किए जी चलते हैं इस सेगमेंट के ऊपर और फिर जल्दी से वापस आते हैं। और इस सेगमेंट में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि हम अपने इस सेगमेंट में ज़िंदगी से रिलेटेड आपको कोई ना कोई चीज़ बता रहे होते हैं जो आपकी रोज़ रूटीन के मुताबिक चल रही होती है। तो इसी तरह आज मैंने सोचा क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम भी ज़िंदगी है और इसी तरह अगर ज़िंदगी को अच्छा रखना है और खुशगवार मूड में अपने आप को रखना है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपका आसपास का माहौल बहुत ज़्यादा काउंट करता है। तो इसीलिए फिर आज मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपने खूबसूरत से गार्डन में ये सेगमेंट रिकॉर्ड करें और आप लोगों को ये दिखाएं कि हम अपने एक खूबसूरत से गार्डन में एक अच्छे से व्यू के ऊपर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और उससे क्या होता है कि आपके मूड के ऊपर भी अच्छा असर पड़ता है, आपकी लाइफ के ऊपर भी अच्छा असर पड़ता है। तो आज वैसे तो मैं आपको आपके घर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बता रही होती हूँ कि आप अपनी ऐसी बहुत सारी यूज़लेस चीज़ों को अपने यूज़ में कैसे लेकर आ सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको आपकी छोटी छोटी जो भी बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके लिए मैं आपको एक बहुत प्यारा सा क्लिप बताने जा रही हूँ। और उसके लिए आपको कोई बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि घर में अगर कोई भी क्लिप ख़राब हो गया है, कैचर, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इसी तरह मेरे पास एक इसी तरह हो चुका था और मैंने उसके ऊपर से वो सब कुछ हटा दिया था और ये मेरे पास वैसे ही, फिर मैंने उसके बाद सोचा इसको फेंक दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको दोबारा से यूज़ में लेकर आऊँ, इसको दोबारा से खूबसूरत बनाऊँ। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने एक डोरी ली और थोड़ी सी इसके ऊपर लपेट के पहले से रख दी ताकि जिस टाइम मैं आप लोगों के सामने करूं तो थोड़ा सा कम टाइम में ये तैयार हो जाए। ठीक है, आपको किसी भी तरह की डोरी या लेस चाहिए होगी और उसके साथ आपको इस तरह का मोतियों का एक कोई भी पीस चाहिए होगा, चाहे ये भी लेस में मिल जाता है, मुख्तलिफ से आप देखें डिफरेंट तरह के होते हैं और आपको ये मार्केट में ईजीली मिल जाते हैं। तो वो आपने लेना है ताकि उससे वो एक खूबसूरत तरीके से बन सके। देखिए जी, अब आपने देखा इसको कि कितना ईजीली हमने इसे बना लिया, कोई इतनी मुश्किल भी नहीं हुई और बड़े आराम से हमने इसे तैयार कर लिया है। और अच्छा, मैंने इसके एंड पे ये इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा लेकर लगाया है और इसका मकसद ये है कि इसकी ये जो जगह हैं, ये जब आप बच्चों को पहनाते हैं तो उनके कान के पीछे वो लगे ना उनको, तो इसीलिए ये आपने इस तरह से इसे लगा देना है। ठीक है, और जब ये इस तरह से डाल देंगे तो ये उनको चुभेगा नहीं और यकीनन ये आपको पसंद आया होगा। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वो चीज़ें होती हैं कि आपका जब दिल करे आप उसे बैठे बैठे बना सकते हैं। आपके पास इस तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं और इनको बनाना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों के लिए ट्राई करें। इस तरह की चीज़ें अपने हाथ से बनाना वैसे भी अच्छा लगता है। ज़बरदस्त। आई एम वेरी मच सरप्राइज एंड अमेज्ड
मुझे तो बहुत ही मज़ा आया ये सेगमेंट देखने के बाद कि मतलब एक बिल्कुल रॉ सी ये कोई जीन्स थी जिसको आसमा ने क्या ज़बरदस्त फ्रेम लगाकर और एक इतनी खूबसूरत सी वॉल हैंगिंग बना ली इसकी। तो मुझे तो एक बड़ा मज़े का आइडिया आ गया जनाब। मैंने तो घर में जाके इसको ज़रूर ट्राई करना है और ये इतना इजी स्टेप्स में उन्होंने समझाया है कि आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं और इजीली जनाब ये डेकोरेशन पीसेस जो है बना सकते हैं। इस सेगमेंट को तो मैं कहता हूँ परमानेंट ही हम लोग रखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इससे मुझे तो इतने अच्छे आइडियाज़ आए और आई फील वेरी मच अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड कि यार हम लोग कई सारी चीज़ों को जिनको बिल्कुल बेकार समझ रहे होते हैं उससे हम लोग कितनी कारआमद और ख़ूबसूरत चीज़ें बना सकते हैं। सो आई बिलीव आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा ये सेगमेंट देखकर। तो सेगमेंट्स का सिलसिला रखने का मकसद ही यही था जनाब कि अब हमारे बहुत सारे ऐसे जो है ऑडियंस में ऐसे लोग होंगे कि जो आर्ट एंड क्राफ्ट के शौकीन होंगे और उनको कई दफ़ा होता है कि आइडियाज़ चाहिए होते हैं नए से नए, और वो आइडियाज़ देने का और इन चीज़ों को बनाने का, इन सेगमेंट्स को बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को इसमें एक थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। और बाकी तो जनाब आप लोगों का अपना हुनर है, आप लोगों की अपनी सलाहियतें हैं, आप लोगों का अपना टैलेंट है कि जिसको यूटिलाइज़ करके आप लोग एक अच्छी सी यानी चीज़ कोई क्रिएट कर सकते हैं, कोई क्रिएशन कर सकते हैं। सो ये चीज़ जो है अगर किसी के अंदर ये मौजूद है, किसी भाई या किसी बहन के अंदर ये टैलेंट, तो इसको बिल्कुल हरगिज़ ज़ाया मत करें, या फिर ये है कि इसको आपने बहुत ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं देना। होता ये है कि कई सारी आपकी ऐसी सलाहियतें होती हैं, कई सारी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं, कई सारी ऐसी आप कह लीजिए कि टैलेंट्स होते हैं कि आपकी वो रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक रूटीन में, या आप लोग जॉब्स में या कहीं पढ़ाई में बिज़ी हो जाते हैं, वो आप कंटिन्यू नहीं रख पाते। और उसको कंटिन्यू ना रखने का नुकसान ये होता है कि आपका टैलेंट को जनाब जंग लग जाता है। अब जंग लगने का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर वो प्रॉपर एक रस्ट आ जाता है। जंग लगने का मकसद ये है कि वो सलाहियतें आपकी जाती रहती हैं और वो फिर ये है कि कहीं ना कहीं आपके लिए ही लॉस है। तो ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसी कोई हॉबी अपनी लाइफ में एक ज़रूर रखा कीजिए कि जो आपके फ़ालतू वक्त में आपकी बेहतरीन एक क्या कहना चाहिए एक्टिविटी साबित हो, और जिससे ये कि आपकी स्किल्स जो है वो भी इन्हांस हों और ज़बरदस्त आपको पज़ीराई तो जनाब मिलेगी जब आप ऐसा खूबसूरत कुछ क्रिएशन करेंगे जैसा कि आज आसमा ने हमें दिखाया है। बहुत ही खूबसूरत, भाई मैं तो मतलब अभी तक उससे निकल ही नहीं पा रहा कि क्या खूबसूरत उन्होंने एक ये जीन्स, मतलब इस तरह की बहुत सारी जीन्स के प्रोडक्ट्स होते हैं कि जिनको हम लोग मतलब ये कि कुछ अरसे के बाद फेंक देते हैं या यूटिलाइज़ नहीं करते, तो उनको आप इससे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एंड इट इज़ अमेजिंग वे टू यूटिलाइज़ सम थिंग्स जो कि नहीं आप लोगों के इस्तेमाल में, उसको आप करामत बनाइए और दाद लीजिए जनाब। और दाद तभी लेंगे जब आप इस सेगमेंट देखेंगे, और ये सेगमेंट देखने के लिए आपको K2 सहर का ये शो देखना होगा। K2 सहर का ये जो सिलसिला है, ये जो शो है, ये सफ़र आप लोगों के लिए ही बनाया, इस शो को आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। इस सफ़र को इंशाल्लाह आप लोग ही आगे लेकर चलेंगे, और कैसे लेकर चलेंगे आप लोग देंगे जी इसमें अपना फीडबैक देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कह लीजिए कि फ़ीडबैक जो है किसी भी प्रोग्राम की एक बैकबोन है, यानी अगर आप लोग फ़ीडबैक ना दें तो प्रोग्राम करने का जो लुत्फ़ है, जो मज़ा है, जो इन्जॉयमेंट है, जो एक्साइटमेंट है, वो ख़त्म हो जाती है। और जब ये सब चीज़ें माइनस हो जाएंगी प्रोग्राम के अंदर से, तो आप बताएं पीछे रह क्या जाएगा? बस फिर पीछे ये रह जाएगा विद माई हैंडसम लुक्स, और मैं सोफ़े पर बैठा हूँ और कॉफ़ी पे कॉफ़ी और चाय पर चाय पी लूँगा, तो मज़ा नहीं ना आएगा। क्या ख्याल है आप लोगों का? सो आई बिलीव आप लोग मेरी चीज़ जनाब इस बात को समझ गए होंगे और आप लोग साथ देंगे। हम लोगों का साथ देने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि K2 के बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप जाकर फीडबैक दे सकते हैं रिगार्डिंग दिस शो, रिगार्डिंग अदर शोज़, रिगार्डिंग दीज सेगमेंट्स, जिसके हवाले से अगर आप लोग इसमें कुछ और भी देखना चाह रहे हैं इस K2 सहर में या किसी और प्रोग्राम में, तो आप लोग अपनी कीमती राय भी हमें दे सकते हैं, और हम लोग इस चीज़ को आप यकीन करें कि ज़रूर इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि ऐसा कंटेंट आप लोगों के लिए तरतीब किया जाए, आप लोगों के लिए बनाया जाए कि जिसमें आप लोग जो है रिलेट करें, आप लोग महसूस हों, आप लोग इंजॉय करें, और फिर यही इसी में हमारी खुशी है जनाब, आप यकीन करें। क्योंकि जो एक एंकर या एक प्रोड्यूसर है, जब वो एक शो डिज़ाइन कर रहा होता है, तरतीब दे रहा होता है, तो कोशिश उसकी यही होती है कि उसको एक हेल्दी किस्म का फीडबैक जो है वो ज़रूर मिले। सो इस चीज़ को ब्रेक नहीं होने देना हम लोगों ने। अच्छा, और हम लोग बातें कर रहे थे, साथ साथ मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताता चलूँ। थोड़ी सी मौसम की भी बात करते हैं आज।
इस्लामाबाद में जनाब इस टाइम जो एक खूबसूरत सा एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है, आपको पता ही है कि बहुत सारी मुल्क के ऐसे हिस्से भी हैं कि जहाँ सर्दी का मौसम आ तो जाता है लेकिन खुल के प्रॉपर सर्दी आती नहीं। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ का कुछ सिचुएशन इस टाइप की होती है, कुछ क्लाइमेट के यानी आप कह लीजिए कि सीन इस तरह के होते हैं। या सबसे बड़ी जो चीज़ है वहाँ का, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि वहाँ की पोल्यूशन। और फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में ये चीज़ इसलिए नहीं होती क्योंकि हम लोग एक तो बड़े अच्छे लोग हैं ऐसा नहीं मैं कहूँगा, माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अवाम, पूरे पाकिस्तान ही हमारा दिल है, हमारी धड़कन है। हम जब भी बात करते हैं तो हमेशा पूरे पाकिस्तान की करते हैं, पाकिस्तान के हर खित्ते की करते हैं, हर इलाके की करते हैं और हर फ़र्द की करते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस की, क्लाइमेट के डिफरेंस की बात इसलिए मैंने छेड़ी। इस्लामाबाद की अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे अच्छी चीज़ है वो यहाँ की ग्रीनरी। जिस भी इलाके में ग्रीनरी का फैक्टर होगा, पौधे ज़्यादा होंगे तो क्या होगा कि वहाँ प्योरिटी ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली पौधों की जो सबसे बड़ी करैक्टरिस्टिक है वो यही है कि ये जनाब कार्बन डाइऑक्साइड को, इस किस्म की जो हार्मफुल आप कह लीजिए कि हमारे हवा के अंदर, हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको वो ट्रीट करता है और ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है। तो आप लोग पाकिस्तान के जिस भी खित्ते में हैं, जहाँ भी हैं, ये मेरी एक आप कह लीजिए कि दिल से आप लोगों से एक गुजारिश है कि पौधे लगाएं और अपने माहौल को खुशगवार बनाने का, अपने मुल्क को साफ़ रखने का, अपनी फ़िज़ाओं को एक क्या कहना चाहिए, एक सेहत बख्श किस्म की हवा देने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं और बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी डिजीज़ से आप बच सकते हैं। तो ये खूबसूरत सी बात इंक्लूड करने का मकसद यही होता है जनाब कि जो है खाली बैठना ही यहाँ पे हमारा मकसद नहीं है। आप लोगों से कुछ अच्छी अच्छी बातें भी कर ली जाएं, आप लोगों से कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनी भी जाएं और आप लोगों को कुछ टिप्स भी दे दी जाएं। यानी आप कह लीजिए कि ये गिव एंड टेक का एक प्रोसेस है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग हमें गाइड कर सकते हैं जिन चीज़ों में, और बहुत सारी माशाल्लाह ऐसी कुछ मेरी ज़िंदगी के या बाकी हमारे जो एंकर बैठे होते हैं उनकी ज़िंदगी के उनसे वाबस्ता कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं या ऐसे तजर्बात होते हैं जिसकी बेस के ऊपर आप लोगों से वो कुछ अच्छी चीज़ शेयर करते हैं। तो ये शेयरिंग का जो है, ये केयरिंग का सिलसिला, इस सिलसिले को ब्रेक कभी नहीं करना और आपने देखते रहना है जनाब K2 टेलीविज़न को, और K2 शहर के इस प्रोग्राम के हवाले से फ़ीडबैक ज़रूर देना है। अच्छा, अब बहुत सारी बातें हो गई और सेगमेंट्स भी हमने कुछ ऐसे शेयर किए जो माशाल्लाह काफ़ी ये कह लीजिए कि क्रिएटिव भी थे और आप लोगों के लिए थोड़ा दिलचस्पी का आंसर भी रखते थे। तो अब थोड़ा सा मूड को मज़ीद रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा सा चिल करने के लिए क्यों ना एक गाना प्रोग्राम के अंदर शामिल कर लिया जाए। तो गाना जो है, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि सुबह सुबह के टाइम अगर आप कुछ अच्छी नफीस सी मौसीकी जो है अपनी रूटीन का हिस्सा में रखेंगे तो आप लोग जनाब, आपका सारा दिन बड़ा लाइट सा गुजरेगा, मूड बहुत अच्छा रहता है इससे। और अब जो नेक्स्ट मैं आप लोगों को सॉन्ग सुनाने लगा हूँ, दैट इज़ आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट इन द लिस्ट। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गाने जो मैं निकाल रहा था लिस्ट के अंदर से, तो मैं इनफैक्ट थोड़ा पजल हो गया। मैंने कहा यार ये नहीं ये रख लेता हूँ या ये नहीं ये रख लेता हूँ, लेकिन मैंने कहा फिर ये कौन सा कोई पहला और आखिरी खुदाना खासा शो है मेरा। तो इंशाल्लाह हर प्रोग्राम में आप लोगों के लिए गानों का सिलसिला तो रहेगा ही रहेगा। तो बगैर देर किए अब चलते हैं जनाब नेक्स्ट सॉन्ग के ऊपर, विच इज़ बाय जासिम। अब जासिम के हवाले से थोड़ा सा बताता चलूँ, बहुत ही टैलेंटेड किस्म के हमारे सिंगर हैं और जैसा कि मैंने लिरिक्स वेरिएशन के हवाले से पहले बात की थी, तो जासिम की भी माशाल्लाह एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी ही यही है कि वो लिरिक्स को बहुत ही उम्दगी के साथ लिखते हैं और उसको ऐसा बनाते हैं कि आप लोगों के दिल के साथ वो रिलेट करते हैं। जासिम की एक बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस जो उन्होंने K2 के ऊपर दी, पिंडी बॉयज़ के नाम से उनका एक सॉन्ग है, उसके बहुत ही ज़बरदस्त जनाब व्यूवर्स हैं ऑन यूट्यूब एज़ वेल, और आप लोगों ने भी उसको बहुत इन्जॉय किया जब वो यहाँ पर आए और उन्होंने ज़बरदस्त वेरिएशन है लिरिक्स के अंदर। और ये ही वेरिएशन अब माशाल्लाह मैंने देखा, फील किया है कि बहुत सारे सिंगर्स इन लोगों से, जासिम से और लिल माफिया मुंडेर से इंस्पायर होकर इस चीज़ की तरफ स्विच कर चुके हैं और लिरिक्स के अंदर वेरिएशन कर रहे हैं, एंड दैट इज़ अमेजिंग। इससे ये होगा कि आप यकीन करें म्यूज़िक के अंदर एक नया फ्लेवर आएगा और हमारी यूथ जो है आजकल इस चीज़ को एज़ कम्पेयर टू यू नो वो दुखी टाइप के, उस टाइप के, या आप कह लीजिए कि प्योर पोइट्री वाले लिरिक्स से हट कर इसकी तरफ आ चुकी है। तो दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग। हर चीज़ का एक अपना लुत्फ़ है, एक अपना मज़ा है। इसका भी आपको लुत्फ़ ऑब्वियसली आया होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हर तरह की मैंने म्यूज़िक और हर तरह की चीज़ जो है आप लोगों के साथ शेयर करनी है ताकि हमारे
बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे हर तरह के जनाब जितनी भी ऑडियंस है वो इस टाइम K2 की स्क्रीन के सामने ना ऐसे करके बैठ जाएं और बस शो देखें। तो ये मेरा मकसद है जी आज के शो का। एंड आई होप कि अल्लाह करे, मेरी अल्लाह से दुआ है कि इस चीज़ को, इस मकसद के अंदर मैं मतलब पूरा हूँ, इस चीज़ को आगे लेकर भी हम लोग चलें। और आप लोगों का फीडबैक और आप लोगों का सपोर्ट इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो मैं थोड़ा सा आप कह लीजिए कि हाँ पॉइंट कुछ 1% कंफ्यूज भी हूँ। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप बैठ के एक फ़्लो में गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी खुदा ना खास्ता भूल चूक में आप बात भी कर जाते हैं जो हमारे में भी कुछ लोगों को नागवार भी गुजरे। तो उसके लिए जी मैं आपसे मैं कहते हैं ना कि हर शो के अंदर एक ये भी होगा कि मैं आप लोगों से माजरत कर लिया करूँगा या आज भी करूँगा कि खुदा ना खास्ता अगर गुफ्तगू करते हुए फ़्लो के अंदर कोई ऐसी बात मैंने कर दी जो मेरे किसी भी भाई बहन को, किसी भी बुज़ुर्ग को, किसी भी छोटे बच्चे को नागवार गुजरी है तो उसके लिए बहुत सॉरी। और इंशाल्लाह कोशिश तो यही होती है कि लफ्ज़ों का चुनाव ऐसा किया जाए कि लफ्ज़ आपके दिलों में उतरें, आपके दिलों में घर बनाएं और आप लोग उसके साथ रिलेट करें और आप लोग जनाब एक मोहब्बत का ताल्लुक़ कायम कर लें। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ देखना है मैंने, इधर देखूँगा अब मैं, बहुत ऐसे देख लिया मैंने, क्या ख्याल है ना। तो अब जनाब क्या है कि थोड़ा वाइंड अप की तरफ आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक सुबह के टाइम जब आप लोग उठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने लाइन अप की होती हैं फॉर द स्पेसिफिक डे कि आज आप लोगों ने ये काम करना है। तो वो काम करने जनाब बहुत ज़रूरी हैं और वो काम ऑब्वियसली मैंने भी करने हैं, आप लोगों ने भी करने हैं। मैं और आप ऐसे इधर गप्पे लगाते रहेंगे, गुफ्तगू ही करते रहेंगे तो कमाना की बनेगा है। ये ना हो कि पीछे से फिर कोई आओ आज तो फिर एक काम फेर नहीं किया है, फेर रह गया। ये डायलॉग मुझे घर में सुनने को अक्सर मिल जाता है। सारा दिन बस टीवी पे बैठे हैं या मोबाइल फड़िया हुआ है, K2 टीवी देख रहे हैं। तो ये होता है मेरे साथ। एंड जो हमारे माशाल्लाह K2 के लॉयल व्यूवर्स हैं उनको भी कई शायद दफ़ा सुनने को मिल ही जाता हो। लेकिन जनाब साथ साथ लाइफ की ऑब्वियसली लाइफ है, तो लाइफ के काम करने भी बेहद ज़रूरी हैं। तो उन्हीं कामों को, उन्हीं चीज़ों को अपनी एक तरतीब के साथ करने के लिए अब मेरा ख्याल है कि थोड़ा इजाज़त लेने के मरहले की तरफ हम लोग आ गए हैं, आपसे रुखसत लेने के मरहले की तरफ आ गए हैं। और आई होप, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद भी है और मेरा बिलीव भी है कि आप लोग इस सिलसिले को, इस शो को पसंद भी करेंगे, इस पे फीडबैक भी देंगे। और अल्लाह माफ़ करे अगर खुदा ना खास्ता फिर मैं कहूँगा कि कोई गलत बात हो गई है तो उसके लिए आपसे माजरत। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब मुलाकात होगी तो बहुत सारे मज़ीद एक्साइटिंग सेगमेंट्स लेकर आप लोगों के सामने जनाब हाज़िर हो जाऊँगा। उसमें ऑब्वियसली एक कुकिंग सेगमेंट होगा, ऑब्वियसली उसमें एक DIY यानी डू इट योरसेल्फ का एक सेगमेंट होगा जिसमें आप होपफुली कुछ अपने आइडियाज़ अगर शेयर करना चाहें, कुछ ऐसा आइडिया जो है हमसे पूछना चाहें तो हम उसमें आपको थ्रू आउट हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। इसी के साथ साथ गानों का सिलसिला तो होता ही होता है, तो वो भी हमने ब्रेक नहीं करना। तो आज के शो पे आपको जाते जाते एक ज़बरदस्त सॉन्ग के साथ छोड़ कर जा रहा हूँ। और गाना है जी वो शान, हमारे बहुत ही अच्छे भाई हैं, सिंगर हैं, बहुत खूबसूरत और बहुत ही उम्दगी के साथ गाते हैं। बहुत ही वो कहते हैं ना कि धुन के साथ एक पूरा आप कह लीजिए कि एक ऐसा ताल्लुक़ उनका अपना बना लेते हैं कि वो ताल्लुक़ नज़र आता है हम लोगों को, वो ताल्लुक़ हम लोग महसूस कर सकते हैं, सुनने के लिहाज से भी और देखने के लिहाज से भी एक रब्त कायम कर लेते हैं। सो ज़्यादा बातें करनी जो हैं ये भी थोड़ी इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। आई बिलीव कि मैंने आज आप लोगों से बोल बोल के कव्वे बिल्कुल नहीं मैंने खाया। अगर कोई कह रहा है कव्वा बिरयानी खाई है, बिल्कुल नहीं खाई, ऐसी चीज़ें मैं नहीं खाता। मैं अच्छी अच्छी चीज़ें खाता हूँ और अभी भी इंशाल्लाह जब लंच का टाइम होगा होपफुली कुछ अपने शोज़ और अहमद भाई के शोज़ से कोई अच्छी सी रेसिपी निकालूंगा और वो फिर मैं बनाऊँगा। तो ये सिलसिला जनाब चलता ही रहेगा। चलते हैं जनाब अब हम लोग गाने की तरफ, और जाने से पहले आप लोगों से चाहूँगा इजाज़त। अपना बहुत सारा आपने ख्याल तो रखना ही रखना है, लेकिन साथ साथ अपने गिरदो नवाह में जो दूसरे लोग हैं उनका भी ख्याल रखना है। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। गुफ्तगू करने में इस तरह के अल्फाज का चुनाव कीजिए कि लोगों के दिलों में आपके लिए एक मोहब्बत का जज्बा कायम हो जाए, क्योंकि ज़बान एक ऐसी चीज़ है या अल्फाज एक ऐसी चीज़ हैं कि यही ताल्लुक़ जोड़ते भी हैं और यही ताल्लुक़ तोड़ते भी हैं। क्योंकि ऑब्वियसली आप दिल के अंदर किसी के घुस के तो देख नहीं सकते, तो आपने अपने अल्फाज के ज़रिए ही ये इजहार करना है कि आप दूसरे के हवाले से क्या तासुरात रखते हैं और उसके हवाले से क्या जज्बात रखते हैं। तो इसी खूबसूरत बात के साथ, इसी खूबसूरत नोट के साथ
वाइंड अप पे चलते हैं जनाब, और वाइंड अप पे जाते जाते हम जा रहे हैं शान भाई के गाने की तरफ। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, सॉरी। ये हालात होते हैं जब ऐसा बंदा कुछ सिंगिंग की तरफ आ जाता है कि लिरिक्स जब भूले ना बंदा तो बस फिर आपके सुर भी गए एंड सॉरी शान भाई। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलकर कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। सो बाय बाय।